दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो भी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है इस बार, यानी फर्स्ट ईयर में जो बच्चा इस बार है 2023 में, जिन्होंने NEP यानी NEP यानी हो गया आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी जिन्होंने NEP के तहत अपना एडमिशन लिया है। काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि मैम मेजर क्या होता है, माइनर क्या है, इस पर एक वीडियो बना दो, समझ नहीं आ रहा। और हर बार आपको पता है कि सिर्फ कितने सब्जेक्ट होते थे, 4 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन इस बार आपका जो सब्जेक्ट है वो बढ़ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ मेजर और माइनर दिख रहा होगा, ये सब अभी आप मत समझिए। आप ये समझिए सबसे पहले पुराने के अकॉर्डिंग 2023 है, उससे पहले क्या होता था, सिर्फ एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते थे, 2 आपके डिसिप्लिन की। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ BA प्रोग्राम, ना कि ऑनर्स, BA प्रोग्राम का बता रही हूँ, ठीक है। 2 आपके सब्जेक्ट हो गए डिसिप्लिन के होते थे। किसके? डिसिप्लिन के आपके 2 सब्जेक्ट होते थे जिसको आप मेन सब्जेक्ट अपने कहते थे। एक सब्जेक्ट होता था आपका लैंग्वेज का, 2 और 1 3 हो गया। और एक आपका होता था सेक का, यानी स्किल इन्हेंसमेंट का। सेक का और लैंग्वेज का डिपेंड करता था कॉलेज पर कि कौन से सेमेस्टर में वो आपको कौन सा सब्जेक्ट देना चाहता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लिखा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3 पेपर फ्रॉम 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट। यानी जो आप 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट लोगे ना, जो 2 आप मेन सब्जेक्ट लोगे, उस जो आपका 2 सब्जेक्ट है, कुल 2 सब्जेक्ट के आपके 3 एग्ज़ाम होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे सिलेबस देखिए, आपको बहुत कुछ जो है नहीं समझ में आएगा। बाकी जो आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है ना, डिसिप्लिन के सब्जेक्ट की पर सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको अलग से करवाऊंगी। तब तक आप जो आपका एडिशनल है वो समझ लीजिए। देखिए आपका ये है एक GE जेनरिक इलेक्टिव। इसमें आपके टोटल 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। अब तो बच्चों ने चूज़ कर लिया होगा तो वो देख लेना उनके अकॉर्डिंग GE में कौन सा सब्जेक्ट है। इस बार आपका स्किल इन्हेंसमेंट ये है सेक का। ये देखिए ये है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ये है इसमें इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। इसमें आपको कॉलेज जो है ये वाला जो सब्जेक्ट है वो देगा आपको इन्वायरमेंटल साइंस यानी EVS का। उसके बाद है आपका सेक का। इसमें आपका कॉमर्स में मतलब ये हो सकता है फाइनेंस फॉर एवरीवन, इंग्लिश, हिंदी। तो काफ़ी बच्चों ने रंगमंच चूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम रंगमंच की बुक नहीं मिल रही है। तो ये आप देख लेना कि आपके पास इसमें से क्या है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ अभी बुक के नाम है, इसके अंदर का सिलेबस जो है वो अलग होगा अभी। मतलब पर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम आपको 3-4 यूनिट तो पढ़ने ही पड़ते हैं। उसके बाद आपका ये है VAC वैक यानी वैल्यू एडिशनल कोर्स। ये आपका ऐड हुआ है। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इसमें से कोई आपको एक मिला होगा अगर आपको पता होगा तो। अभी आप नीचे के तो 4 अपने समझ गए, ठीक है, और ऊपर के ये भी समझ गए होंगे। डिसिप्लिन आपके मेन सब्जेक्ट मेन 1 है और मेन 2 है, यानी डिसिप्लिन आपका A और डिसिप्लिन आपका B। अब एक बार ना थोड़ा सा आप यहाँ से समझिए कि ये जो आपको बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, इसको आप स्किप करो, इस वाले पैराग्राफ को, इस लाइन को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे बोला गया है डिसिप्लिन A और डिसिप्लिन B, ठीक है। अब ये जो बात कर रहा है माइनर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? माइनर की। तो डिसिप्लिन में इतने सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंग्लिश, काफ़ी बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल लेते हैं। मेनली जैसे 70% मैंने देखा है हिस्ट्री पॉलिटिकल ही लेते हैं, ठीक है। और जैसे अगर मान लो आपने हिस्ट्री लिया तो पॉलिटिकल हो गया आपका डिसिप्लिन B में, ठीक है। यानी मतलब इसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है और इसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये हुआ है कि डिसिप्लिन में जो आपके पास 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट को अपने मेजर में चूज़ करना पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप हिस्ट्री को मेजर में रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका माइनर में हो जाएगा। अगर इसको आप माइनर में रखते हैं अपने हिस्ट्री को, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये मेजर हो जाएगा।
और जो सब्जेक्ट आप मेज़र में लोगे, याद रखना, जो सब्जेक्ट आप मेज़र में लेने वाले हो उसका थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाएगा और साथ ही मेज़र वाले सब्जेक्ट का आपका 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो यानी कि आपके 2 डिसिप्लिन में 3 पेपर आपके यहाँ से होंगे, 3 एग्ज़ाम, 3 और एक ये हो गया आपका 4, 5, 6, 7, तो टोटल आपका जो है 7 एग्ज़ाम होगा और कुल आपको 6 सब्जेक्ट इस बार पढ़ने होंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट और 7 पेपर। अब ये जो है ना आपका माइनर का बुक का नाम है, जैसे मान लो आपने माइनर में आपने ये लिया है तो आपके ये सारी बुकों का नाम हो गया, ठीक है। बट अगर आपने हिस्ट्री में क्या लिया है, हिस्ट्री को आपने अपने मेज़र में रखा है, तो आपको माइनर का तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका माइनर का पेपर तो होगा ही होगा। साथ ही आपको मेज़र में इसमें प्लस हो जाएगा, ये आपका यानी ये है एंशियंट सोसाइटीज़, ये प्लस हो जाएगा, यानी आपको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने पॉलिटिकल को लिया है तो पॉलिटिकल के माइनर में क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक का नाम है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल को अगर आपने मेज़र में रख लिया है तो साथ में आपको फिर अभी मेज़र में ये पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी कि जो भी आपका मेज़र रहेगा, जो आपका मेज़र रहेगा, मेज़र में आपका क्या है, सिलेबस जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी माइनर का सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही आपका जो मेज़र पार्ट है वो प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि मेज़र का मतलब होता है बड़ा, यानी ज़्यादा पढ़ना है, माइनर का अर्थ होता है बहुत छोटा, यानी बहुत कम पढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ आपका है यहाँ पर जो NEP जो आपका आया है उसमें। तो आई होप अब आप मेजर और माइनर जो है वो समझ गए होंगे। सबके साथ नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट के साथ ही आपको मेजर और माइनर चूज़ करना पड़ेगा। याद रखना, जो भी बच्चा मेजर ले रहा है उस बच्चे को उस सब्जेक्ट के 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। और कंपलसरी है हर बच्चे को मेजर लेना है। अगर वो हिस्ट्री ले रहा है मेजर में तो पॉलिटिकल माइनर में है, पॉलिटिकल मेजर में लेगा तो हिस्ट्री माइनर में है, इंग्लिश लेगा, कुछ भी एक सब्जेक्ट उसको अपने मेजर में रखना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको जो है ये अपना थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी अभी आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है उसकी वीडियो अब धीरे धीरे करके मैं लेके आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी वहाँ पर कम से कम जो है 3K में बच्चे जुड़ रखे हैं, 3000 बच्चे जुड़ रखे हैं। आप चाहो तो आप भी जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट वगैरह हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।